Bismillahirrahmanirrahim. Calculus with analytic geometry for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 5, the definite integral. Chapter number 5, the definite integral. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 5.3. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 5.3. Determine whether the following improper integral converges. Evaluate the integral that converges. 1 to 33. Question number 1. Integral from 0 to infinity e की पावर माइनस एक्स टी एक्स. देखें जब ऊपर इन्फिनिट हो तो उसकी जगह पे टी रखेंगे, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई माइनस एक्स. इसका इंटीग्रल ई माइनस एक्स हो माइनस वन. भाईजन क्या करें जी, 1 ओवर ई की पावर एक्स. पहले ऊपर वाली वैल्यू रखें. जब इसको इंटीग्रेट किया तो भैया पहले ऊपर वाली माइनस कर नीचे वाली, और टी की जगह पे इन्फिनिट रखें तो क्या होगा जी, ई की ताकत इन्फिनिटी इन्फिनिटी, 1 ओवर इन्फिनिटी 0, 1 मनफी 0 1. तो भाई फाइनाइट है, सो गिवन इंटीग्रल कन्वर्जेस. भाई सो गिवन इंटीग्रल क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा जी. सो गिवन इंटीग्रल कन्वर्जेस. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. क्वेश्चन नंबर 2. इंटीग्रल ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स टी एक्स. इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. भाई जन 0 टू इन्फिनिटी को इन्फिनिटी क्या टी पुट किया, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स टी एक्स. वी टेक I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ई माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स. बाई पार्ट्स करेंगे. फर्स्ट एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ई माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स. फर्स्ट एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव फर्स्ट. भाई ई माइनस एक्स साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स डेरिवेटिव फर्स्ट ई की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस वन. नाउ प्लीज़ अरेंज करें. माइनस ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस इंटीग्रल ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स. अगेन बाई पार्ट्स. फर्स्ट एज कॉस का इंटीग्रल साइन एक्स माइनस इंटीग्रल साइन एक्स और डेरिवेटिव ई माइनस एक्स इंटू माइनस वन इंटू डी ऑफ एक्स. यह आएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस ये 3 माइनस हो जाएंगे, तो भैया इंटीग्रल ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स. ये I1 बन गया जी. तो 2I1 बराबर होगा ई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. I1 बराबर होगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2 एंड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. नो इंटीग्रेशन हो चुकी, अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर लीजिए. देयरफॉर I इज इक्वल लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई माइनस एक्स माइनस ई माइनस एक्स ओवर 2 आगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 0 से टी. आप ज़रा देखिएगा प्लीज़, इस माइनस से जान छुड़ानी हो तो क्या करेंगे जी, भाई लिमिट्स को इंटरचेंज करिए. 1/2 बाहर निकालना, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई माइनस एक्स आगे साइन एक्स में कॉस एक्स और टी से 0 जी. पहले ऊपर वाली वैल्यू रखी जी, माइनस करके नीचे वाली वैल्यू रखी जी. तो आप ज़रा देखिएगा भाई, ये ऊपर आएगा सम नंबर बिटवीन -1 एंड 1 जी, और नीचे ई की ताकत इन्फिनिटी तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0. तो भाई वी गेट 1 मनफी 0. योर आंसर इज़ 1/2. सो गिवन इंटीग्रल कन्वर्जेस. भाई गिवन इंटीग्रल क्या होगा, कन्वर्ज करेगा जी. भाई ई की ताकत क्या होगा जी, माइनस इन्फिनिटी है, 1 ओवर ई की ताकत इन्फिनिटी 1 ओवर इन्फिनिटी 0 जी. सो गिवन इंटीग्रल कन्वर्जेस. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. क्वेश्चन 3. माइनस इन्फिनिटी टू 0 डी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर. भाई यहाँ पे टी रखा, लिमिट टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी. इसका आएगा टेन इनवर्स एक्स, पहले ऊपर वाली माइनस करके नीचे टेन इनवर्स 0 मनफी टेन इनवर्स टी. नो टेन इनवर्स 0 0 होगा जी, और टेन इनवर्स माइनस इन्फिनिटी. भाई टेन इनवर्स माइनस इन्फिनिटी माइनस π/2. योर आंसर इज π/2. सो गिवन इंटीग्रल कन्वर्जेस. भाई गिवन इंटीग्रल क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा जी. क्वेश्चन 4. वी हैव इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस 2x cos 2x dx. इन्फिनिटी की जगह पे टी रखा, टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी. नाउ इसको आपने I1 कहा e की पावर -2x एंड cos 2x dx.
भाई ई की पावर माइनस टू एक्स कॉस टू एक्स डी एक्स। भाई पार्ट्स करेंगे, फर्स्ट हैज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव फर्स्ट। अब भाई जनता देखिएगा हमारे पास क्या है जी, ये आप इसको सिंप्लीफाई करें कटिंग करने के बाद, वी हैव इंटीग्रल ई की पावर माइनस टू एक्स साइन टू एक्स डी एक्स। फिर बाई पार्ट्स, फर्स्ट हैज़ साइन का होगा माइनस कॉस टू एक्स ओवर टू माइनस इंटीग्रल माइनस कॉस टू एक्स ओवर टू डेरिवेटिव फर्स्ट ई की पावर माइनस टू एक्स इंटू माइनस टू। अब प्लीज़ आप ज़रा देखें, ये 1/2 ई की पावर माइनस टू एक्स साइन टू एक्स माइनस 1/2 ई की पावर माइनस टू एक्स कॉस टू एक्स माइनस ई की पावर इंटीग्रल ई की पावर माइनस टू एक्स कॉस टू एक्स डी एक्स। आप ज़रा देखिएगा हमारे पास क्या आएगा, 2i1 इज इक्वल टू 1/2 ई की पावर माइनस टू एक्स। भैया i1 बन गया ना, तो 1/2 ई की पावर माइनस टू एक्स कॉमन साइन टू एक्स मनफी कॉस टू एक्स, ये दोनों मिल गए जी। तो i1 किसके बराबर होगा जी, i1 होगा ई की पावर माइनस टू एक्स ओवर 4 साइन टू एक्स मनफी कॉस टू एक्स। i1 निकल आया जी। लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टू एक्स ओवर 4 साइन टू एक्स मनफी कॉस टू एक्स। वजह पहले टी रखा पूरे सिस्टम में, माइनस करके 0 रखेंगे। अब जरा देखिएगा हमारे पास ये बन जाएगा 0 और +1, तो 1/4 आंसर आएगा। गिवन इंटीग्रल कन्वर्जेस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई बराबर है इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू 0 dx ओवर 2x मनफी 1 की पावर 3। भाई आपने इन्फिनिटी की माइनस इन्फिनिटी का टी रखा, लिमिट टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब फंक्शन का अगर डेरिवेटिव मौजूद हो तो पावर में एक जमा वही नहीं चीज़। अब जरा देखिएगा ये आपने सिंप्लीफाई किया और इधर से ये -1/4 हो गया जी। इसको नीचे लेके अगर 2x माइनस 1 की पावर 2। अब आप जरा देखें कि इस माइनस से जान छुड़ानी हो तो लिमिट्स को इंटरचेंज कर दें जी। अब लिमिट किस तरह लगेगी, पहले ऊपर वाली माइनस करके नीचे वाली, 1/2t माइनस 1 का स्केयर -1/1 आएगा जी। अब बच्चे यहाँ पे इन्फिनिटी रखोगे तो क्या होगा, 1/∞ 0, तो -1 इसको 1/4 से ज़रा दोगे -1/4 आएगा। सो गिवन इंटीग्रल कन्वर्जेस। भाई गिवन इंटीग्रल क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। फाइनाइट आंसर है ना, इफ आंसर इज फाइनाइट देन गिवन इंटीग्रल कन्वर्जेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, i इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू ई की पावर 2x dx। आपने माइनस इन्फिनिटी की जब टी रखा, लिमिट टी अपोजिट टू माइनस इन्फिनिटी इंटीग्रल टी टू 2 ई की पावर 2x dx जी। ई की पावर 2x ओवर 2, पहले ऊपर वाली लिमिट ई की पावर 4 माइनस ई की पावर 2t, 1/2 बाहर, लिमिट टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी। नो टी की जगह पे भैया क्या रखा, माइनस इन्फिनिटी, तो 1/2 ई की पावर 4, ये 1/e की ताकत इन्फिनिटी, तो 1/∞ होगा, 0 आएगा, तो आंसर आएगा ई की पावर 4 ओवर 2 फाइनाइट है। सो गिवन इंटीग्रल कन्वर्जेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन है इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी dx ओवर 1 + x²। वी हैव इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू 0 dx ओवर 1 + x² प्लस इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी dx ओवर 1 + x²। अब जरा देखिएगा हमारे पास क्या आएगा जी भाईजान, यहाँ पे टी रखो जी और यहाँ पे टी डैश, माइनस इन्फिनिटी की जगह पे टी और इन्फिनिटी या टी डैश अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी। नो इसका लिमिट टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, यह आएगा tan इनवर्स x, लिमिट्स फ्रॉम t to 0, लिमिट टी डैश अप्रोचेस टू इन्फिनिटी tan इनवर्स x 0 से t डैश, तो आएगा लिमिट टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी tan इनवर्स 0 मनफी tan इनवर्स t, लिमिट टी डैश अप्रोचेस टू इन्फिनिटी tan इनवर्स t डैश मनफी tan इनवर्स 0। नाउ वी हैव tan इनवर्स 0 0 और tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी माइनस π/2, वी गेट π/2 और tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 प्लस π/2 पाई आएगा जी, फाइनाइट है। सो गिवन इंटीग्रल कन्वर्जेस। भाई सो गिवन इंटीग्रल क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा जी। भाई सो गिवन इंटीग्रल क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। सो गिवन इंटीग्रल कन्वर्जेस जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x ओवर x² + 1 x4 + 1 इंटू डी ऑफ x।
we write minus in infinity to 0 x dx over x4 plus 1 plus 0 to infinity x over 1 plus x4 dx. आप जरा देखें लिमिट t अप्रोचेज टू माइनस इन्फिनिटी, t अप्रोचेज टू 0, x ओवर 1 प्लस x4 dx, लिमिट t डैश अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 0 से t डैश x ओवर 1 प्लस x4. आपने क्या किया जी, माइनस इन्फिनिटी की जगह पर t पुट कर दिया और इन्फिनिटी की जगह पर t डैश पुट कर दिया. नाउ वी हैव दिस I1 इज इक्वल टू 1/2 2x ओवर 1 प्लस x4. सिंपल इंटीग्रेशन करते हैं. अब देखें पुट t बराबर x के, तो dt किसके बराबर होगा 2x dx. वी हैव I1 इज इक्वल 1/2 dt ओवर 1 प्लस t स्क्वायर 1/2 tan इनवर्स t. वी गेट 1/2 tan इनवर्स x स्क्वायर. यानी कि इस रकम की जो इंटीग्रेशन आई है 1/2 tan इनवर्स x स्क्वायर आ गया. तो वी हैव लिमिट t अप्रोचेज टू माइनस इन्फिनिटी 1/2 tan इनवर्स x स्क्वायर t से 0 प्लस लिमिट t डैश अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1/2 tan इनवर्स x स्क्वायर और 0 से t डैश. नाउ वी हैव 0, पहले 0 लगाएं फिर t रखें, तो 1/2 tan इनवर्स t स्क्वायर प्लस लिमिट t डैश अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1/2 tan इनवर्स t डैश स्क्वायर माइनस 0. वी हैव -1/2 tan इनवर्स इन्फिनिटी प्लस 1/2 tan इनवर्स इन्फिनिटी. अब जरा देखिएगा ये होगा -1/2, ये π/2, ये 1/2 और ये π/2. वी गेट -π/4 प्लस π/4 इक्वल टू 0. फाइनाइट है, सो गिवन इंटीग्रल कन्वर्जेस. भाई जब सो गिवन इंटीग्रल क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, I इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 dx ओवर x. log 0 का होता है इन्फिनिटी, log 1 का होता है 0. वी हैव लिमिट t अप्रोचेज टू 0 t से 1 dx ओवर x. ln x आएगा जी, क्या आएगा ln 1 माइनस ln t जी. ln 1 0, और जब 0 को l और 0 का होता है इन्फिनिटी, योर आंसर इज 0 माइनस इन्फिनिटी. लिहाजा गो सो गिवन इंटीग्रल डाइवर्जेस. गिवन इंटीग्रल क्या करेगा, डाइवर्ज. वजह ln 1 का होता है 0, ln 0 का होता है इन्फिनिटी जी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. क्वेश्चन 13, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 dx ओवर x - 1 का होल स्क्वायर. जी ये 1 के ऊपर इन्फिनिट बन जाता है, तो लिमिट t अप्रोचेज टू 1 इंटीग्रल 0 से t dx ओवर x - 1 का होल स्क्वायर. लिमिट t अप्रोचेज टू 1 इंटीग्रल फ्रॉम 0 से t ऊपर ले गए x - 1 की होल पावर -2 dx. जी लिमिट t अप्रोचेज टू 1 x - 1 की पावर -1 ओवर -1 limits from 0 to t. Now we have limit t approaches to 1 over x - 1 लिमिट्स को इंटरचेंज कर दिया ताकि पॉजिटिव आ जाए. Now we have limit t approaches to 1 over -1 over t up -1. Now put t is equal to 1, so we have -1 minus 1 over 0 infinity, -1 minus infinity. सो गिवन इंटीग्रल डाइवर्जेंसी, लिहाजा गिवन इंटीग्रल क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा. क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 dx ओवर 1 - x स्क्वायर का जज़र. आप देखें कि ये ऊपर वाले के ऊपर इन्फिनिट बन जाता है, तो लिमिट t अप्रोचेज टू 1 0 से t dx ओवर 1 - x स्क्वायर का जज़र. लिमिट t अप्रोचेज टू 1, इसका आएगा साइन वर्स x, तो क्या आएगा साइन वर्स t मनफी साइन वर्स 0. t अप्रोचेज टू 1 साइन वर्स 1 मनफी साइन वर्स 0. साइन वर्स 1 क्या होता है π/2, साइन वर्स 0 0 और π/2 आंसर. सो गिवन इंटीग्रल कन्वर्जेस, लिहाजा गिवन इंटीग्रल क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा जी. भाईजान गिवन इंटीग्रल क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा जी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. I इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to e x स्क्वायर ln x dx. लिमिट t अप्रोचेज टू 0. भाई देखो ना ln 0 का इन्फिनिटी, तो t इंटीग्रल t to e x स्क्वायर ln x dx. इंटीग्रेशन बाय पार्ट, फर्स्ट एज इंटीग्रेशन, सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डायरेक्ट. भाई हल करने के बाद वी हैव ln x³ 3 -x³ 9 और t से e जी. पहले पूरे सिस्टम में e रखा, फिर माइनस करके t रखा. Now t approaches to 0. भजन t approaches to 0. जब 0 रखोगे तो भैया क्या होगा जी, ln 0 का होगा इन्फिनिटी.
और यहाँ पे भैया ज़ीरो आएगा तो सारा ज़ीरो, ये ज़ीरो, तो यहाँ पे ln e 1 तो e क्यूब ओवर 3 माइनस e क्यूब ओवर 9, हल करने के बाद 2 e क्यूब ओवर 9 आएगा जी। सो गिवन इंटीग्रल कन्वर्जेस भाई, सो गिवन इंटरवल क्या होगा जी, कन्वर्जेस होगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई इज़ इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 से पाई बाय 2 कॉज एक्स जजर के अंदर 1 मनफी साइन एक्स डी एक्स। आप देखें कि पाई बाय 2 पे होगा इन्फिनिटी, तो आपने टी की जगह पाई बाय 2 का टी रखा, लिमिट टी अप्रोचेज टू पाई बाय 2 1 मनफी साइन एक्स की पावर -1 बाय 2 और माइनस कॉज एक्स माइनस से लगा दिया, माइनस से लगा दिया, इसको उठा के ऊपर ले गए। नो फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद है, पावर में एक जमा वो नीचे आएगी जी। अब भाईजान क्या करेंगे जी, -2 लिमिट टी अप्रोचेज टू पाई बाय 2 अंडर रूट के अंदर 1 मनफी साइन ऑफ टी मनफी अंडर रूट के अंदर 1 मनफी साइन 0 जी। नो टी की जगह पे पाई बाय 2 रखा, साइन पाई बाय 2 1 होगा जी, और योर आंसर इज 2। सो गिवन इंटीग्रल कन्वर्जेस, भाई फाइनाइट आंसर निकल रहा है ना, सो गिवन इंटीग्रल का होगा कन्वर्ज करेगा जी। सिर्फ ये काम करना है, जहाँ जिस वैल्यू के ऊपर वो इन्फिनिट दे रहा है उसको टी पुट कर दें और उसको नॉर्मल तरीके से हल किया। लास्ट में हमने टी की जगह पे पाई बाय 2 ही पुट किया है। आंसर इज 2 विच इज़ फाइनाइट, सो गिवन इंटीग्रल कन्वर्जेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to infinity ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। पुट एक्स इज इक्वल टेन टी, तो डी एक्स होगा सीकेंड स्क्वायर टी डी टी। जब एक्स 0 होगा तो टी 0 होगा, जब एक्स इन्फिनिटी होगा टी पाई बाय 2। प्लीज पुट हेयर वी हैव आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 से पाई बाय 2 ln 1 प्लस टेन स्क्वायर टी ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर टी इंटू सीकेंड स्क्वायर टी। ये कैंसिल, वी हैव ln सीकेंड स्क्वायर टी 2 पहले, तो 0 से पाई बाय 2 ln सीकेंड टी, यू राइट ln cos -2, इसको लिख लो 1 ओवर सीकेंड, 1 ओवर सीकेंड, 1 और cos ऊपर जाएगा -1 होगा तो पहले आ जाएगा। नो वी हैव -2, ये हमने पीछे पढ़ा, ये इंटीग्रल फ्रॉम 0 से पाई बाय 2 ln sin x dx क्या होता है जी, माइनस पाई बाय 2 ln 2 जी। अगर टी भी हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 से पाई बाय 2 ln cos ऑफ टी डी टी होगा माइनस पाई बाय 2 ln 2 जी। आफ्टर कैंसिलेशन वी गेट पाई ln 2, सो पाई ln 2 इज अवर आंसर विच इज़ फाइनाइट। सो गिवन इंटीग्रल क्या करेगा जी, कन्वर्ज करेगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to infinity x dx ओवर 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पुट x इज इक्वल टू टेन टी, तो डी एक्स होगा सीकेंड स्क्वायर टी डी टी। जब x 0 होगा तो t क्या होगा 0, जब x इन्फिनिटी होगा t होगा पाई बाय 2। प्लीज पुट हेयर एंड गेट दिस आंसर। नो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई बाय 2 टेन टी secant square t dt over 1 plus tan t and 1 plus tan square t, 1 plus tan square secant square t होगा जी, ये कैंसिल, वी गेट 0 to पाई बाय इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई बाय 2 tan t over 1 plus tan t। नो प्लीज tan वी कैन राइट साइन ओवर cos, tan वी कैन राइट साइन ओवर cos, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 से पाई बाय 2 sin t over cos t plus sin t dt। वी से दिस इज 1। नाउ यूजिंग इंटीग्रल 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर होगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। भाई जहाँ जहाँ x है यू पुट पाई बाय 2 माइनस टी जी, तो वी गेट 0 से इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 माइनस टी ओवर कॉस पाई बाय 2 माइनस टी प्लस साइन पाई बाय 2 माइनस टी। नो प्लीज साइन पाई बाय 2 माइनस टी होता है और कॉस पाई बाय 2 माइनस टी साइन टी होता है। वी हैव 0 से इंटीग्रल फ्रॉम 0 से पाई बाय 2 कॉस टी ओवर बाई जन साइन टी प्लस कॉस टी डी टी, इसको 2 कह दें। Now 1 and 2 are ready, please add them. No, please 1 and 2 are ready, please add them. Adding 1 2 we get 2i is equal to integral from 0 से पाई बाय 2 ऊपर sin t प्लस cos t नीचे sin t प्लस cos t dt। भाई dt आएगा क्या, पहले ऊपर वाली लिमिट माइनस करके 0, तो भैया i इज इक्वल टू पाई बाय 4। सो गिवन इंटीग्रल कन्वर्जेस, भाई गिवन इंटीग्रल क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू 0 ई एक्स ओवर 1 प्लस ई एक्स डी एक्स। नो प्लीज़ पुट टी बराबर ई एक्स, तो डी टी होगा ई एक्स डी एक्स।
व्हेन टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी टी अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ पे रखो ना भाई। और जब एक्स अप्रोचेस टू जीरो टी अप्रोचेस टू जीरो टी इज इक्वल टू 1, वी हैव आई इज इक्वल इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 डी टी ओवर 1 प्लस टी, लोगो 1 प्लस टी, पहले ऊपर वाली माइनस करके नीचे वाली ln1 ln2 माइनस ln1 का होगा 0, तो ln2 आंसर आ गया। सो गिवन इंटीग्रल कन्वर्जेस भाई। सो गिवन इंटीग्रल क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा जी। क्वेश्चन 24, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भाई आपने इन्फिनिटी यहाँ पर टी रखा, लिमिट टी अपोजिट टू इन्फिनिटी, तो बन गया लिमिट टी अपोजिट टू इन्फिनिटी इंटीग्रल फ्रॉम 0 से टी डी टी ओवर डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जी जी क्वेश्चन 25, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल पाई बाय 4 टू पाई बाय 2 साइन एक्स ओवर अंडर कॉज एक्स डी एक्स। पुट टी बराबर कॉज एक्स, तो माइनस डी टी बराबर होगा साइन एक्स डी एक्स के। जब एक्स पाई बाय 4 है तो टी होगा 1 बाय अंडर 2, जब एक्स पाई बाय 2 है तो टी का होगा 0। यहाँ पुट करो ना भाई। वी हैव आई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल 1 ओवर अंडर 2 0 डी टी ओवर अंडर टी, ऊपर ले जाए टी 1 बाय 2 और 1 बाय 2 इंटीग्रेशन करने के बाद। नो प्लीज वी राइट -2, पहले अपर लिमिट माइनस नीचे वाली लिमिट। वी हैव -2 इंटू -2, वी हैव -2 की पावर 3/4 भाई। वी हैव -2 की पावर क्या होगा जी 3/4 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। देखो माइनस में प्लस हो जाएगा, 2 की पावर 1 है और 2 की पावर -1/4, हल करने के बाद 2 की पावर 3/4। सो गिवन इंटीग्रल कन्वर्जेस भाई। गिवन इंटीग्रल क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी से। वी हैव माइनस इन्फिनिटी से 0 एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। Now limit t approaches to minus infinity. Limit t approaches to minus infinity. We have -1/2 t से 0 इंटीग्रल t से 0 e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x dx। भाई डेरिवेटिव बनाने के लिए हमने ये काम किया जी। सिमिलरली लिमिट t डैश अप्रोचेस टू इन्फिनिटी -1/2 इंटीग्रल फ्रॉम 0 से t डैश e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर आगे -2x dx। जी आई इज इक्वल टू इंटीग्रल पाई बाय 4 टू पाई बाय 2 साइन एक्स ओवर जजर के अंदर कॉज एक्स डी एक्स। पुट टी बराबर कॉज एक्स, तो माइनस डी टी बराबर होगा साइन एक्स डी एक्स। आपने इसको हल किया तो योर आंसर इज 2 की पावर 3/4 जी, विच इज़ फाइनाइट।